आपको अच्छी सेहत मुबारक हो। एक वक्त का किस्सा है। एक सल्तनत पर हुकूमत करता था बहुत ही मगरूर बादशाह। वो अच्छा मशवरा देने वालों की बात कभी नहीं सुनता था, पर अपनी ही बात मनवाना जानता था। उसकी एक लड़की थी जिसका नाम तारा था। वो बड़ी दानिशमंद और मज़ाकिया थी। वो अपने वालिद के तौर तरीक़ों से बड़ी तंग आ गई थी। बहुत ही अहमकाना कायद बनाए जाते जिससे उसकी रियाया हंसती या पशेमां होती। बादशाह बोला, ये गाजरें बड़ी उम्दा हैं तारा, सच में ये बड़ी लजीज हैं। मैं ऐलान करता हूँ, आज के बाद सल्तनत के सभी लोगों को गाजरें ही खानी होंगी। तारा बोली, इससे तो लोग नाखुश होंगे अब्बा जान। नहीं, ऐसा नहीं होगा तारा, सल्तनत के लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, वो मेरी बात मानेंगे। एक हफ्ते के बाद बादशाह खुद तंग आ गया, हर रोज़ गाजर खा खा कर। इसने तय किया कि मैं ये तरीक़ा ख़त्म कर दूंगा। दोनों ही सूरतों में रियाया बड़ी तंग आ गई थी। महल में एक खादमा रहती थी जिसका नाम था लूसिया। वो दरअसल परी थी, हालांकि वो जवान दिखती थी। उसकी उम्र 1000 साल की थी। लूसिया की एक दोस्त थी स्पार्कल, वो फूलों परी थी। वो दोनों ही बहुत खुश रहती थीं। दोनों ने मिलकर शाही ख़ानदान की बहुत खिदमत की थी। मैं कौन हूँ लूसिया, तुम मेरे लिए क्या खबर लाई? बादशाह ने कोई और कायदा कानून तैयार किए हैं? लूसिया बोली, ओह स्पार्कल, हमारा बादशाह इतना अहमक है कि वो कैसे इतने खौफनाक और अहमकाना कायद बना सकता है। पिछला बादशाह तो बहुत ही अच्छा था। स्पार्कल बोली, हाँ वो अच्छा था, लेकिन उसे गाजरें बिल्कुल पसंद ना थी। वहाँ कौन हंस रहा है? ओह नहीं, ये बादशाह हैं। स्पार्कल, छुप जाओ जल्दी से, बादशाह आया है। और बोला, ये लूसिया तुम हंस रही थी? जी बादशाह सलामत, ये बाग मुझे मुसर्रत देता है। बादशाह ने छींक मारी तो लूसिया बोली, बादशाह अच्छी सेहत आपको मुबारक हो, ये मुझे अच्छा लगता है। अब मैं ये ऐलान करूँगा कि जब मैं छींकूँ तो सबको कहना पड़ेगा कि आपको अच्छी सेहत मुबारक हो। यह ऐलान करूँगा कि जब मैं छींकूँ तो सबको कहना पड़ेगा कि आपको अच्छी सेहत मुबारक हो। ये ऐलान सल्तनत में करवा दिया गया। इस सल्तनत में एक गरीब चरावा रहता था जिसका नाम था एरक। वो ईमानदार और दानिशमंद था। वो कभी सुनी सुनाई बात पर यकीन ना करता। एक दिन वो घर के बाहर बैठा था कि उसके पास कुछ दोस्त आए और बोले कि एरक, तुम हमारे साथ मिलकर चोरी करोगे, हम तुम्हें ये सारे काम सिखाएंगे और एक अच्छी सोने की घड़ी तुम्हारे लिए अच्छी साबित होगी। एरक बोला कि मैं ये सब नहीं कर सकता। एकदम महल की घंटी बजी। दोस्तों ने कहा कि लगता है बादशाह को छींक आई है। वो बोले, बादशाह आपको अच्छी सेहत मुबारक हो, लेकिन एरक ने कुछ ना कहा। एरक बोला, मुझे नहीं लगता कि हर बार मैं बादशाह की सलामती की दुआ करता रहूं। ये बात पहरेदार ने सुन ली और वो उसके पास आ गया। पहरेदार ने गुस्से से कहा कि वो अल्फाज बोलो जो तुम्हें हुक्म दिए गए हैं बोलने के लिए। एरक ने मना कर दिया, जो मर्ज़ी है वो करो, मैं नहीं बोलूँगा। पहरेदार उसे बादशाह के पास ले गया। जब बादशाह को पता चला कि एरक ने क्या कहा है, वो गुस्से में आ गया। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई बुरा सोचने की? क्या तुम अपने हुक्मरान की खैरियत नहीं चाहते? एरक बोला, मैं आपका बुरा नहीं चाहता, पर ईमानदारी से कहूँ, मुझे ये बहुत अहमकाना बात लगती है कि बिना आपको छींकने देखकर आपकी सेहत की दुआ करूं। इतने में शहज़ादी आ गई फूलों का गुलदस्ता लेकर बादशाह के लिए कि उसे एकदम छींक आ गई है। एरक ने कहा, आपको अच्छी सेहत मुबारक हो। बादशाह हैरान हुआ कि शहज़ादी को कह रहे हो, मुझे क्यों नहीं कहते? इसे ले जाओ शेर वाले पिंजरे में। पहरेदार ने उसे पिंजरे में रात बंद कर दिया। फुर्तीला नौजवान था। शेर जैसे ही आया, उसने जेब से गोश्त के टुकड़े पर नींद की दवाई लगाकर खिला दी, जिससे वो सारी रात सोता रहा। जब पहरेदार ने उसे ज़िंदा देखा तो हैरान हुए। बादशाह ने पूछा कि क्या माजरा है? उसने सारी बात बताई। बादशाह ने कहा, अब तुम्हें मेरे साथ चलना है। वो उसे सोने के घर के पास ले गया और कहा कि ये तुम्हारा हो सकता है अगर तुम मेरे लिए दुआ करो।
وہ پھر بھی نہ مانا۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا، اسے حکم دیا کہ تم جب تک میری صحت کی دعا نہ کرو گے اس وقت تک محل میں رہو گے۔ وہ سب کے ساتھ گھل مل گیا، بادشاہ کو بھی اپنی رائے دیتا، حکومت چلانے کے لیے رعایا کی مشکلات بتاتا۔ بادشاہ بڑا متاثر ہوا، اس نے کہا کہ تم بڑے دانشمند ہو، تم میری صلاح کار بن جاؤ۔ وہ راضی ہو گیا، وہ ہر طرح سے بادشاہ کی مدد کرتا۔ اس میں کافی تبدیلیاں آ گئیں، رعایا بھی بڑی خوش ہوئی، بادشاہ کے طور طریقے، قائد و قوانین تبدیل ہو گئے، وہ ایک اچھی سلطنت چلانے لگا۔ تو بچوں، میری یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اسے ضرور سبسکرائب بھی کریں، اور اپنا ساتھ خیال بھی رکھیں۔ اللہ حافظ۔